करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के देखभाल के लिए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही है लापरवाही। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य प्रांतों में खाने कमाने के लिए गए मजदूरों की वापसी का सिलसिला चालू हो गया है और अधिकतर मजदूरों की वापसी भी हो चुकी है। रायगढ़ जिले में अब तक 7,000 से अधिक मजदूर वापस आ चुके हैं, जिन्हें विभिन्न सेंटरों में ठहराया गया है। इसी तरह बरमकेला ब्लॉक के तकरीबन 1,000 मजदूर जो बाहर से थे, उनमें से 600 से अधिक की वापसी हो चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की क्वारंटाइन समय पूरा हो चुका है और करीबन 500 लोग अब भी विभिन्न सेंटरों में रखे गए हैं। इन सेंटरों में इनकी खान पान और रहने की व्यवस्था काफी हद तक संतोषजनक है, मगर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का जहां तक सवाल है, कई जगह पर नदारद हैं। बरमकेला में कुल 195 जगहों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अभी तक कुल 848 लोग क्वारंटाइन सेंटर में आ चुके हैं, जिसमें से 706 क्वारंटाइन सेंटर में है, 142 होम आइसोलेशन में है। 146 लोगों का क्वारंटाइन समय पूरा हो गया, वो अपने घर लौट चुके हैं। अभी वर्तमान में 560 लोग क्वारंटाइन सेंटर में निवास कर रहे हैं। या कुछ से अभी तक वाला है डॉक्टर आज सैंपल ही कहा रही। तो जब आए तब अभी तक ले तो सैंपल में पढ़नी ली नहीं कुछ 5-6 दिन हो गए ना, अभी तक नहीं हुई। इसी तरह से इनकी स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें बरगांव में प्रवासी मजदूरों की वापसी के 10 दिन बीत जाने के बाद भी तथा धूमाभाट में 6 दिन बीत जाने के बाद भी टेस्ट के लिए इनका सैंपल नहीं लिया गया है। सभी क्वारंटाइन सेंटर में ग्राम सचिव को प्रभारी बनाया गया है और वहाँ के जो कोटवार है उनको सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पुलिस बल की भी ड्यूटी लगी है, जो अपने अपने जोन में नियमित भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कई क्वारंटाइन सेंटर को मिलाकर एक जोन बनाया गया है, उसमें जोनल ऑफिसर की नियुक्ति है। जोनल ऑफिसर बीच बीच में भ्रमण करके जो भी अव्यवस्था है या कोई कमी है उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ ही उस कमी को दूर किया जाता है। जो भी समस्या है उसको दूर करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। बहुत चला थे और पंखा और आग हवा आते, लड़का रो थे, बहुत गर्मी के चलते रहत नहीं परेशानी जाते, हम कूलर के कोई करत हम मांग करत हम। रायगढ़ जिले में ऐसे कई सेंटर हैं जो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। गोबर सिंघा में 2 पॉजिटिव मरीज आने के पश्चात वहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस को कंटेनमेंट जोन घोषित माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा घोषित किया गया है। 1 किलोमीटर का जो रेडियस जो कंटेनमेंट एरिया है गोबर सिंघा गाँव, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ग्रामवासियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अति आवश्यक होने पर विशेष अनुमति लेकर ही बाहर जा सकता है। गांव में राशन और सब्जी के सप्लाई के लिए कोटवारों की और ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ लोगों का रिपोर्ट आ चुका है। अभी तक कोई और अन्य पॉजिटिव मरीज प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी तक जितने लोगों का रिपोर्ट आया है निगेटिव आया है, कुछ सैंपलों का रिपोर्ट आना बाकी है। हम आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के आने के पहले रायगढ़ जिला में एक भी कोरोना का केस नहीं था, जो कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ही 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से सभी प्रवासी और इन सेंटरों में ठहरे हुए लोग हैं। बरमकेला ब्लॉक में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वह भी बाहर अन्य प्रांतों से आए हुए लोग हैं। इससे यह ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि इन सेंटरों में रेड जोन से आए व्यक्तियों को चिन्हित कर अलग रखें एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भी इनको सावधानी बरतने के लिए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है, नहीं तो इससे बरती गई लापरवाही पूरे जिले में खतरे की घंटी बजा सकती है। आज 5 दिन। तो यहाँ खाना पीना की व्यवस्था ठीक है नहीं? खाना पीना की व्यवस्था ठीक है, जो चीज़ खंगा थे सरपंच ने कहा था आन के रख दिए थे। अच्छा, कुल मिला के खाना पीने की व्यवस्था ठीक है? खाना पीना और पानी नहाए सब व्यवस्था? शौचालय भी है, पानी भी है और खाना पीना खुद बना के सूखा दाल चावल दे थे, हमन खात हन। हमारे पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। सुते बैठे बर क्या सुविधा, गद्दा तकिया कुछ अपन धर रहती हमन के जमीन में सुता थन और हमन के खुद के बिस्तर कमाए के रहन, तिला खोल के हमन सुता थन।
और हमन का ना खटिया उटिया के व्यवस्था नहीं है। तो तुम अलग अलग कमरा में अलग अलग परिवार के मन अलग अलग हो नहीं है? हाँ, उसमें रखी नहीं? और ऊपर में एक ठे पंखा लगी से गर्मी आथे, दिन के पसीना होते, रात के पसीना होते, और छोटे बच्चा सुते नहीं सकत है। कतक महीना का बच्चा है? 5 महीना के बच्चा है। इस संबंध में नवपदस्थ कलेक्टर भीम सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है और तहसीलदार एवं सीओ द्वारा भी इसे कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी गई है। बावजूद इसके जमीनी अमला ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नीचे तक की गंभीरता से पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर ध्यान देने और कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है। जैसे कि हमन के कहना है कि बस ला अपन स्वयं किराया करके इन्हें, तो एक तुमन पंचायत के माध्यम से, अपन माध्यम से शासन ला पंजीयन करा रहे हैं कि वहाँ फंसे हुए हम करवा रहे पंजीयन करवा रहे तो भी सुविधा नहीं हो पाई। तो फिर छत्तीसगढ़ के जबकि जी रहा तो अपन सुविधा ना हो। हम अपन सुविधा छोटी बस में आया तो कर रहा था। हम दूसरी बस वहाँ बुकिंग करें, वहाँ के एसडीएम बात करें, एसडीएम कही कि तुम अपन सुविधा में जा सकता था, हमारे तो कोई सुविधा नहीं है। तो हम आप सोचते हैं कि फिर लॉकडाउन होने वाला है, 30 मई को लॉकडाउन बता रही वहाँ, यहाँ पर तो भूखा मरबो। तो जब 22 मार्च चले बैठे बैठे आप का खाबू वहाँ कौन दी खाना पीना हमला, ओकर चलते हम ना फिर बस किराया करें, बस वाला मालिक बात करें किसी से हम कैसे करबो। हाँ तो ठीक है कहीं मिले जहाँ कहीं, लेकिन तुम्हारा परमिशन ला ही कहीं एजीएम करा गए तो एजीएम कहीं परमिशन दे दी हमें कहीं, एक बात हाल हम दूसरी बस बुकिंग करें और बस में सुविधा में हम ना आए। कतक खर्चा लग गया? एक आदमी लगा 4,500 किराया पड़ गई। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।